गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका आज हम 6th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल है थोड़ा, तो उनमें जो कंसेप्ट है उनको सीखने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। आपके लिए फिर वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना और रेगुलर रहना, भाई पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यदि आप एक बार समझ गए तो एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर करके फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा पहले ही क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझने की कोशिश करना। एक मिनट में हाँ, चलिए भाई शुरू करें। देखिए भाई पहला क्वेश्चन ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई यदि मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ पार्ट वॉक करता हूं, इट मींस आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस, मैं पैदल पैदल जाता हूं, ठीक है, और वापस आता हूं राइड करते हुए, तो तब मुझे 37 मिनट लगते हैं। भाई पहला ही क्वेश्चन समझिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद एक बार डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मैं वॉक करते हुए गया और राइड करते हुए वापस आता हूं। भाई जैसे मैं एक सर्टेन डिस्टेंस से मैं पैदल पैदल जाता हूं, वहां से वापस आया तो कैसे आया भाई, राइड करते हुए आया, लेकिन आने जाने में मुझे जो टाइम लगा वो 37 मिनट लगी। कितने मिनट लगती है बेटा, 37 मिनट। यही तो कहा। फिर आगे उसने कहा है यदि मैं दोनों तरफ भाई जाते हुए भी और आते हुए भी वॉक करूं, भाई पैदल जाऊं और पैदल आता हूं, इट मीन्स गया भी वॉक करते हुए आया भी वॉक करते हुए, तो तब मुझे जो टोटल टाइम लगता है वो टाइम लगता है भाई 55 मिनट्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि बस आप लोग ये बताइए कि यदि मैं दोनों बार क्या करता हूं, राइड करता हूं, इट मीन्स राइड करते हुए गया और राइड करते हुए वापस आऊं, तो तब टोटल टाइम कितना लगेगा। इतना मेरा क्वेश्चन है भाई आप लोगों से। हाँ भाई क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया भाई। चलिए बेटा बताइए भाई, क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश कीजिए और बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलो मैं ही बता दूं भाई, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। यदि मैं एक सर्टेन डिस्टेंस, जैसे मैं घर से अपने ऑफिस जाता हूं और मैं पैदल पैदल गया, और जब मैं वापस आ रहा हूं तो मैं राइड करते हुए आ रहा हूं, उधर से बाइक से आ गया, तो तब मैंने आने जाने में भाई डिस्टेंस तो दोनों बार बराबर ही होगी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लेकिन तब टोटल कितना टाइम लगाया मैंने, 37 मिनट्स लगाई। अब दूसरा, यदि मैं वॉक करते हुए गया और उधर से भी वॉक करते हुए आया, पैदल ऑफिस गया पैदल ही वापस आया, तो तब मुझे 55 मिनट लगती हैं। तो बताइए दोनों बार यदि मैं राइड करते हुए गया और राइड करते हुए वापस आऊं तो तब टोटल कितना लगेगा भाई, टोटल टाइम कितना लगेगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी वॉक है, यहां पर भी वॉक है, इन दोनों कंडीशन को बड़े ध्यान समझिए। यहां पर भी वॉक किया, यहां पर भी वॉक किया, तो इसका मीनिंग मुझे ये बात समझ में आती है कि जितना टाइम यहां लगा होगा जाने में, भाई पैदल गया तो उतना भी यहां पर भी लगा होगा, क्योंकि यहां पर भी पैदल ही जा रहा हूं, डिस्टेंस भी सेम है, पैदल दोनों बार जा रहा हूं तो टाइम भी सेम लगेगा। तो इसका मीनिंग यहां पर जब दोनों जगह वॉक है तो यहां से तो टाइम में डिफरेंस नहीं आएगा। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर राइड की जगह वॉक हुआ, भाई राइड करने की जगह हम वॉक कर रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। भाई यहां पर राइड कर रहा था, यहां पर वॉक कर रहा हूं, तो राइड की जगह वॉक किया तो यहां पर जो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, यहां पर 18 मिनट ज्यादा लग रही है, हाँ या ना। भाई यहाँ 37 मिनट है तो यहाँ 55 मिनट है, तो कितने मिनट ज्यादा है, 18 मिनट ज्यादा है। तो समझ में ये बात आती है, यदि आप राइड की जगह वॉक करने लग जाते हैं तो 18 मिनट ज्यादा लेते हैं, राइड की जगह वॉक किया तो 18 मिनट ज्यादा, और इसी तरह वॉक की जगह राइड करेंगे तो 18 मिनट कम भी तो लगेंगे। वॉक करने की जगह राइड करेंगे तो 18 मिनट कम लगेंगे, तो यहां पर -18 और यहां पर भी कितना भाई, -18, तो 18 और 18 कितना भाई, 36। तो इसका मीनिंग जो टोटल टाइम लगेगा वो इससे 36 मिनट कम, और यदि इसमें से 36 कम कर दोगे तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, 19।
तो इसका मीनिंग ये हुआ दोनों बार यदि हम राइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, 19 मिनट का टाइम लगेगा। ये बात बताइए भी, समझ में आती है? बिल्कुल भाई, हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। दोनों बार यदि हम राइड करेंगे तो तब कितना आएगा भाई, दोनों बार यदि हम राइड करते हैं तो तब 19 मिनट्स लगेंगे। बहुत बढ़िया मेहर, रवि, अमित, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे है, और सेम कंसेप्ट पे है तो उसको बड़े ध्यान से समझना। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहा, फिर वही है, उसने कहा एक आदमी है, एक सर्टेन डिस्टेंस को यदि मैं वो वॉक करते हुए गया, राइड करते हुए वापस आया तो 4 घंटे 30 मिनट लेता है। तो उसने कहा यदि वॉक करते हुए गया, राइड करते हुए वापस आता है तो 4 घंटे 30 मिनट लेता है, 4 घंटे 30 मिनट लेता है। और यदि उसने ये कहा है कि भाई आगे ये कहता है कि यदि वो दोनों बार क्या करे, राइड करे, भाई जाते हुए भी राइड, आते हुए भी राइड, बाइक से गया, बाइक से वापस आया, तो तब केवल कितना टाइम लगा, 3 ही घंटे लगा। तब कितना घंटे लगा भाई, 3 घंटे लगा। तो आपको बताना है, हाँ भाई आपको ये बताना है यदि दोनों बार वॉक करेगा तो कितना टाइम लगेगा। जवाब दे दीजिए भाई आप लोग फटाफट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया भाई, रवि बहुत अच्छे भाई, शुभम बहुत बढ़िया, तरुण 6 बहुत बढ़िया, अजय। चलिए देखिए भाई, यहां से समझिए, यहां पर भी राइड है, यहां पर भी राइड है, यहां से टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यदि आप यहां ध्यान दें, वॉक से राइड हो गया, वॉक की जगह राइड हो रहा है तो कितना टाइम कम ले रहा है। यहां से वॉक की जगह यदि हम राइड कर रहे हैं तो कितना टाइम कम ले रहा है, जरा देखो। वॉक की जगह राइड करने से कितना टाइम कम है, 1.5 घंटा कम है, 1 आवर 30 मिनट्स कम है। क्लियर है? क्यों कम हो रही है? देखो सिंपल सी बात है, यहां पर राइड है, यहां पर राइड है, टाइम में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन वॉक की जगह राइड कर रहा हूं, यहां पर वॉक कर रहा था, यहां पर बस राइड कर रहा हूं। राइड, वॉक की जगह राइड करने से 1.5 घंटा कम हुआ, तो राइड की जगह वॉक करने से 1.5 घंटा बढ़ भी तो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि राइड की जगह वॉक किया तो 1.5 आवर यहां बढ़ गया, और राइड की जगह वॉक किया 1.5 आवर यहां बढ़ा, तो ओवरऑल 1.5 इट मींस 3 आवर बढ़ गए। प्लस 3 यदि हम कर देंगे तो कितना भी, 6 घंटे। आंसर 6 आवर इज द आंसर। कई बात समझ में आती है, 6 आवर इज द आंसर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मेगा, अजय, आशीष, हाँ गोल्डी तिवारी, बहुत अच्छे भाई। चलिए कीर्ति, हाँ चीजें समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है लिखा है। चलिए बताइए भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। इसने कहा इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, इसने क्या कहा, 30 किलोमीटर जाने में अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर। अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड, यदि अभय अपनी स्पीड को डबल कर दे, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर, तो तब वो समीर से 1 घंटा कम लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अभय की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ अभय की स्पीड कितनी है। क्या ये बात समझ में आती है भी? प्रमोद बेटा इक्वेशन बना के भी हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम और इसमें टाइम में बहुत फर्क आएगा। देखिए अब जरा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहा कि 30 किलोमीटर जाने में अभय समीर से कितने 2 घंटे ज्यादा लेता है। मान लो 30 किलोमीटर गया अभय, इसका मीनिंग अभय जो है वो समीर से 2 घंटा लेट पहुंच रहा है। 2 घंटे ज्यादा लेने का मीनिंग क्या है, 2 घंटे लेट पहुंच रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, आप लोग सुनो भाई। यहां से जैसे अभय है और समीर है, एग्जाम्पल को समझना, यहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। यहां से यहां तक ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है।
ठीक है, मान लो ये भी 7 बजे चलता है और ये भी 7 बजे चलता है। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, एक बार समझ जाओगे फिर मैं इसको फटाफट आपको बता दूंगा। इसलिए फिर क्या कहा, अभय जो है वो समीर से कितना ज्यादा लेता है, 2 घंटे ज्यादा है। मान लो समीर यहां पहुंच जाता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई, 8 बजे पहुंच जाता है, दिया नहीं है, मैंने एक तरीके से अपनी तरफ से मान लिया। मान लो ये 8 बजे पहुंचता है तो ये इससे 2 घंटे ज्यादा, तो इसका मीनिंग 10 बजे पहुंचेगा। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि अभय जो है वो समीर से 2 घंटा लेट पहुंचता है? ये भी तो कह सकते हैं, बात तो वही है ना, अभय समीर से 2 घंटा लेट पहुंचता है, ये बात क्लियर है। अब दूसरी चीज उसने फिर क्या कहा, यदि अभय अपनी स्पीड को क्या कर ले, डबल कर ले। यदि इसने अपनी स्पीड को डबल किया, मान लो जो भी थी उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी, अभय ने क्या किया, अपनी स्पीड को क्या कर लिया, डबल कर दिया, तो तब उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसा कहा है, तब उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक बार क्या हो रहा है, वो एक बार उसने क्या किया, एक बार तो उसने 2 घंटा लेट था, एक बार क्या 1 घंटा कम है। तो आपको यह बताना है कि भाई जो अभय है, अभय की स्पीड क्या है। तो अब एक बात सोचो, एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो ये काम बहुत आता है। अब एक बात समझने की है, आपको डिस्टेंस दिया है कितना, 30 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। मान लो देखो यहां पर एज ए समीर जो है वो एज ए कांस्टेंट काम करेगा। समीर ने अपनी स्पीड नहीं चेंज की है, जिस स्पीड से पहले जा रहा था उसी स्पीड से बाद में भी जा रहा है। तो जो चेंज कर रहा है वो कौन है, अभय। तो मान लो अभय की पहले जो ओरिजिनल स्पीड थी वो थी x, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को डबल किया, डबल किया तो अब हो गई 2x। अब नीचे क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस क्या होगा 2x, और x का डिफरेंस कितना x, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस। अब एक बात समझिए कि पहले वाले केस में वो समीर से 2 घंटा लेट था, क्लियर है। दूसरे वाले केस में जब डबल हुआ तो 1 घंटा पहले, तो दोनों टाइम में जो डिफरेंस होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 का। क्या बात समझ में आती है, x से x कैंसिल, 3 से ये कितनी बार, 10 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका मीनिंग अभय की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। क्या ये बात समझ में आती है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, जिसका 5 आंसर है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, हाँ 5 इज द राइट आंसर। भाई समझने की कोशिश करो बेटा ये वाले क्वेश्चंस। हाँ उसने क्या कहा है ध्यान समझना। हाँ देखिए बेटा कहने का मीनिंग क्या था, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। यहां पर समीर जो है वो कांस्टेंट है। मान लो ये 9 बजे पहुंचता है तो, और इसकी पहले अभय की स्पीड मैंने मान ली थी x, तो इसका मीनिंग इससे 2 घंटा लेट, तो ये कितने बजे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 9 2 11, 2 घंटा लेट था, 2 घंटा लेट हो गया, ठीक है। अब ये 9 बजे पहुंचता है तो 11 बजे पहुंच रहा है। दूसरा केस में क्या हुआ, अभय ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, इट मींस 2x हो गई। अभी अभय की स्पीड कितनी हो गई, 2x। अब ये 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, इसका मीनिंग 8 बजे पहुंच जाता है। तो इसका मीनिंग एक केस में जब उसकी स्पीड x थी तो वो 11 बजे पहुंचा था एक तरीके से, और जब उसकी स्पीड 2x हो गई तो वो कितने बजे पहुंच रहा है, 8 बजे। तो इन दोनों टाइम में कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का फर्क है ना, तो वही 3 मैंने लिखा। और देखो समीर जो है एज ए कांस्टेंट काम कर रहा था, समीर ने कोई चेंज नहीं की स्पीड, तो वो तो अपना उसी टाइम पे पहुंचा है। तो जो भी चेंज आ रहा है वो जो टाइम में एक बार लेट है एक बार जल्दी पहुंच रहा है, तो वो किसके कारण था, अभय के कारण। अभय ने अपनी स्पीड को चेंज किया था और डिस्टेंस हमें दी थी, तो डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिया, उसकी स्पीड। हाँ ठीक है, चलिए अगला देखते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा भाई। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है भी, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, कन्हैया, काजल, रवि, हाँ, गोल्डी, तरुण, शैला,
सुमन भाई सभी का आप लोगों का आंसर सही था। अंशुल, चलिए समझ में आता है। अब इस क्वेश्चन को करो भाई। हाँ भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। चलिए देखिए भाई, हाँ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, मैं समझाता हूं, मैं इसको समझाता हूं। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान समझना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए कहानी क्या है, इस क्वेश्चन की कहानी को समझो। कहानी ये है भाई, इसने कहा 2 guns आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। भाई ऐसा कुछ है भाई, एक बंदूक है, यहां से गन फायर की गई, ऐसा कुछ है भाई ये। ठीक है, एक गन है, ठीक है, यहां से फायर की गई, लेकिन यहां से कितने इंटरवल पर? 6 मिनट के इंटरवल पर ये फायर की जाती है, 6 मिनट के इंटरवल पर। इट मींस पहली गोली चलाई गई, उसके 6 मिनट के बाद दूसरी गोली चलाई जाती है, उसके 6 मिनट के बाद दूसरी गोली चलाई जाती है। ये बात समझ में आती है। अब उसने कहा ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट, भाई एक आदमी जो किधर जा रहा है, भाई ये वो आदमी है जो किधर जा रहा है, जिधर बंदूक चलाई जा रही है, ये इधर जा रहा है। ये बंदा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। और इससे जो आवाज आई भाई, पहली फायरिंग की आवाज आई, उसके बाद जो दूसरी फायरिंग की आवाज आई वो कितना? 5 मिनट 52 सेकंड के बाद आई है। अब आपसे ये कहा है कि यदि साउंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 330 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए कि वो जो आदमी है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी है, ये आपको बतानी है। किलोमीटर पर आवर में कितनी है? बहुत बढ़िया भाई, यदि कोई समझ चुका है क्वेश्चन को, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। देखो कुछ नहीं करना, यहां से एक बात सोचो, मान लो पहली गोली चलाई गई 8 बजे, मान लेते पहली गोली 8 बजे चलाई गई, समझ लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और यहां इस आदमी को, जो ये आदमी खड़ा है, इसको मान लेते हैं, इसको आवाज आई कितना भी, इसको मान लेते हैं 9 बजे आवाज आई। एक एग्जांपल ले लिया, यहां से पहली गोली चलाई गई 8 बजे, लेकिन इसको जो आवाज आई वो 9 बजे आवाज आई, ठीक है। पहली गोली की आवाज है 9 बजे आई। यहां से जो दूसरी गोली चलाई जाएगी वो कितने मिनट के बाद? 6 मिनट के बाद। तो 6 मिनट के इंटरवल पर है, तो 6 मिनट के बाद दूसरी गोली चलाई जानी थी, तो इसका मीनिंग 8 बजे के 6 मिनट पर दूसरी गोली चलाई गई। क्लियर है? अब एक बात समझो, यहां पर जो यदि ये आदमी यहीं पर खड़ा रहता, एक ही जगह खड़े रहता, तो उतने ही इंटरवल के बाद, जितना इंटरवल यहां है, जितना टाइम का गैप यहां है, उतना ही टाइम का गैप यहां होगा, उतना ही टाइम के बाद दूसरी गोली की आवाज आनी चाहिए थी। इट मींस 9:06 पर ही वो गोली की आवाज आएगी। ये बात समझ में आती है ना? बात को ध्यान समझिए कि यहां से पहली गोली हमने चलाई 8 बजे, तो मान लेते हैं इसको आवाज आई 9 बजे, मान लिया भाई, ये लेट कर लिया। दूसरी गोली 6 मिनट के बाद, तो 8:06, तो यहां पर जो दूसरी गोली की आवाज आनी चाहिए थी 9:06 पर आनी चाहिए थी, लेकिन इसे ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। इसको जो आवाज आई, क्योंकि ये यहां ना खड़ा होकर, पहली गोली तो इसे 9 बजे आवाज आ गई, पहली गोली की इसे आवाज कितने बजे आ गई? 9 बजे। इसका मीनिंग 9 बजे वो इस पॉइंट पर था, लेकिन वो ऐसे मूव करता हुआ आगे चला गया, और अब जो दूसरी गोली की आवाज आई उसे कितने बजे आई भी? 9:05 ऐसा कुछ आया। 9:05 पर उसको दूसरी गोली की आवाज आई। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो भाई, ये बात क्लियर है ना? अब समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करना बेटा। एक बात बताओ, यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि यहां पर ये आदमी कितने बजे था? यहां पर था ये आदमी, इस पॉइंट पर था ये 9 बजे। बात समझ में आती है? इस पॉइंट पर कितने बजे था भाई? 9 बजे इस पॉइंट पर था। क्लियर है? लेकिन यहां पर कितने बजे पहुंचा? 9:52 पर। तो 9:52 पर, जिसका मीनिंग ये आदमी कितने मिनट चला? कितने मिनट चला भाई? कितने मिनट? इट मींस 5 मिनट 52 सेकंड। और 5 मिनट 52 सेकंड को यदि मैं सेकंड में बदलूंगा तो कितने सेकंड आ जाएंगे? 5 मिनट 52 सेकंड के भाई, 5 मिनट 52 सेकंड के यदि आप सेकंड बनाओगे तो कितने सेकंड होंगे? 352 सेकंड। हाँ या ना? कितना भाई? 352 सेकंड। एक बार कंसेप्ट सीख जाओगे तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। इतना तो अभी मुझे आप लोगों को समझाने के लिए इतना सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है भाई। कहने का मीनिंग ये है कि ये आदमी 9 बजे तो यहां था, और 9:05 पर ये यहां आ गया। क्लियर है?
लेकिन इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से यहां तक ये 352 सेकंड ये चला। कौन चला भाई? 352 सेकंड चला ये आदमी। क्लियर है? अब रही बात ये साउंड की आवाज, जब यहां से इसकी साउंड चली थी तो इस पॉइंट पर जो साउंड पहुंच गई है वो कितने बजे पहुंची है? 9:05 पर यहां पर साउंड की आवाज पहुंची। लेकिन यहां पर साउंड की आवाज कितने बजे पहुंचती? 9:06 पर। तो साउंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट साउंड कितने टाइम में कवर करती? ये वाला पार्ट साउंड 8 सेकंड में कवर करती। 8 सेकंड में कवर करती। ये बात समझ में आती है? तो मैं एक बात समझ पा रहा हूं क्या कि साउंड, और यदि मैं उस मैन की बात करता हूं तो एक बात सोचिए कि जिस डिस्टेंस को इस आदमी ने 352 सेकंड में कवर किया, उसी डिस्टेंस को साउंड ने यही तो पार्ट है भाई। 9:05 पर साउंड यहां थी और 9:06 पर यहां पर आ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है साउंड ने 8 सेकंड में कवर किया और ये वाला 300, इस आदमी ने 352 में। तो डिस्टेंस तो सेम थी। जिस डिस्टेंस को साउंड 8 सेकंड में कवर कर रही है, उसी डिस्टेंस को मैन जो है 352 सेकंड में कवर कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? यदि आप इसको और कैंसिल करोगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो सिंपल सी बात है, क्या रेशो आया? 1:44 का। तो टाइम का रेशो है 1:4 का। यदि सेम डिस्टेंस होती है तो स्पीड का क्या हो जाता भाई? स्पीड का हो जाता है 44:1 का। हाँ या ना? 44:1 का। अब हमें इनमें से किसकी स्पीड दी है भाई? साउंड की यहां कितनी स्पीड आ रही है भी? 44 आ रही है। एक्चुअल में साउंड की कितनी दी है? 330 मीटर पर सेकंड। तो 44 यूनिट जो है वो 330 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 330 अपॉन में कितना भाई? 44। हाँ या ना? ये मीटर पर सेकंड में चल रहा है और यहां पर एक यूनिट आ गया, और एक ही यूनिट क्या थी? मैन की थी भी। ये मीटर पर सेकंड में तो आ गई। अब लेकिन आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर में देना था। तो आपको क्या करना है? 330 अपॉन में 44 और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5। अब 11 से यदि आप देखेंगे तो ये 30 बार, 11 से ये कितनी बार? 4 बार। अब यहां से 5 से ये 6 बार, और अब 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये कितनी बार? 9, तो 9 या 27, तो 27 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। क्या ये बातें क्लियर है? तो उसकी स्पीड जो होगी, उस आदमी की स्पीड होगी 27 किलोमीटर पर आवर। बहुत बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ये बातें समझ में आती हैं। इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना भाई। हाँ, ध्यान समझो। मैं दोबारा से यहां पर देखो, यहां से क्या है? यहां से जो फायरिंग है वो हर 6 मिनट के बाद की जाती है। तो पहली फायरिंग की गई थी 8 बजे, तो मैंने मान लिया 8 बजे। पहली फायरिंग 8 बजे की गई, लेकिन इस आदमी को जो आवाज आई वो 9 बजे आई। दूसरी फायरिंग जो होगी वो 6 मिनट के बाद, तो 8:06, तो यहाँ पर आनी चाहिए थी 9:06 पर। हाँ या ना? लेकिन ये आदमी यहाँ ना खड़ा होकर यहाँ से इससे आगे मूव कर गया। तो दूसरी साउंड की जो आवाज है, फायरिंग की जो साउंड है, उसकी आवाज आई इसकी कितने बजे? 9:05 पर। तो इसका मीनिंग आदमी यहाँ पर 9 बजे था, यहाँ पर 9:05 पर यहाँ है। तो आदमी जो चला वो कितने मिनट चला? 352 सेकंड। और यदि मैं साउंड की बात करता हूं, साउंड यहां पर तो पहुंच जाएगी 9:05 पर, लेकिन इस पोजीशन पर जहां वो आदमी पहले था वहां पहुंचेगी 9:06 पर। तो ये वाला पार्ट साउंड ने कितने टाइम में कवर किया? 8 सेकंड में। तो जिस पार्ट को साउंड 8 सेकंड में कवर करती है, उसी पार्ट को आदमी 352 सेकंड में। तो यहां से यदि हम रेशो देखें तो क्या है? 1:44 का रेशो है। क्या है भाई? 1:44 का। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? 44:1, और बस आपको इक्वेट कर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, सेम इसी तरह का। बहुत अच्छे भाई, जिसने कर दिया था बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है, और फिर मैं आपसे और भी मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग इसको एक बार फिर से कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई, एक इसी टाइप का सेम दोबारा से क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर इसी तरह का है। ठीक है बेटा, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं नूर, मैं अभी बस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, उसको रिपीट कर रहा हूं, तो बस ध्यान से समझना, यहां से फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाँ समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा 2 राइफल है और सेम पॉइंट से वो फायर की जाती है, लेकिन डिफरेंस कितने मिनट के अंतर पर? भाई 11 मिनट 45 सेकंड के इंटरवल पर वो फायरिंग की जाती है। अब एक आदमी है जो दूसरी साइड से आ रहा है, उसको जो आवाज आ रही है वो 11 मिनट के अंतर पर ही आ गई। भाई यहां से तो फायरिंग की गई कितने मिनट के अंदर पर? यहां से फायरिंग की गई 11 मिनट 45 सेकंड के इंटरवल पर, लेकिन उसको जो आवाज आई कितने इंटरवल पर आई? 11 मिनट के इंटरवल पर आई। तो आपको बताना है कि यदि साउंड की स्पीड है 330, तो आदमी जो ट्रेन में बैठा है वो आदमी, तो बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड क्या होगी? देखो, जितना लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बस इतना ध्यान दो, यहां पर ऐसे लिख लिया करो भाई, एक तो साउंड है और दूसरी है ट्रेन, ऐसे ही तो कुछ कहा, उनकी टाइम का रेशो निकाल लिया करो। अब टाइम का डायरेक्ट कैसे निकालना है? देखो इधर से जो साउंड की गई है कितने इंटरवल पर, ध्यान देना भाई, कितने इंटरवल पर? 11 मिनट 45 सेकंड के इंटरवल पर यहां से क्या किया गया? 11 मिनट 45 सेकंड के इंटरवल पर फायरिंग की गई। लेकिन इसको जो आई, वो जो ट्रेन में बैठा आदमी है, उसको जो दूसरी साउंड की आवाज आई वो 11 मिनट पर आई। तो डायरेक्ट इसका जो टाइम लिखो वो 11 मिनट ही लिख लो, और 11 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 11 मिनट को मैं सेकंड में बदलता हूं, तो 11 मिनट को मैं लिख सकता हूं कितना भाई? 11 इंटू कितना भाई? 60, तो कितना भाई? 660 सेकंड लिख सकता हूं ना, 660 सेकंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका जो टाइम है वो तो हमारा आ गया भाई 660। किसका भाई? उस ट्रेन का। क्लियर है? अब रही बात साउंड का, साउंड का टाइम कैसे लेना है? इनका डिफरेंस कितना है भाई? 45 सेकंड, इनका 45 सेकंड है। तो डायरेक्टली आप इस तरह से टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, जिस डिस्टेंस को ट्रेन 660 सेकंड में कवर करती है, उसी डिस्टेंस को साउंड जो है वो 45 सेकंड में कवर कर जाएगी। उसी डिस्टेंस को साउंड कितने सेकंड में? 45 सेकंड में कवर कर जाएगी। क्या ये बातें समझ में आती है? अब यदि आप इनको और कैंसिल आउट करें, 15 से 15 तिया 45 और 15 से 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो रेशो क्या आ गया अभी? साउंड का और ट्रेन की टाइम का जो रेशो है 3:44 का है, और जब टाइम का रेशो 3:44 है तो स्पीड का क्या रेशो होगा? स्पीड का रेशो होगा 44:3। क्लियर है इतनी बातें? अब यहां से फिर समझिए भाई, यहां पर कितना यूनिट है? साउंड की स्पीड है 44 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना दी थी? 330। तो सिंपल सी बात यह है कि 44 यूनिट जो है वो 330 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 330 अपॉन में कितना? 44। हाँ या ना? लेकिन यहां पर ट्रेन की कितना है? 3 है ना, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 330 इंटू 3 अपॉन में कितना भाई? 44। लेकिन ये जो पार्ट आया वो किस में आया? मीटर पर सेकंड में। ये जो पार्ट आया किस में आया? मीटर पर सेकंड में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? 18/5 से। 18/5 से। क्लियर है? तो 11 से कितनी बार? 11 तिया 33, 30 बार, 11 चौक 44, ठीक है ना। 5 से कितनी बार? 6 बार, ठीक है। और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 9 बार, तो कितना आ जाएगा भाई? 81, 9 9 जा 81, तो 81 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। हाँ भाई, आप लोगों को ये चीजें समझ में आती है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो राइट आंसर इज 81। मिहिर, आयुष, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? अंशुल 81, बहुत बढ़िया भी। हाँ, यश, प्रगति, बहुत अच्छे भी। समझ में आया ना? तरीका समझ में आ गया? बहुत अच्छे। जिसको नहीं आया तो बता दीजिए, मैं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, 52 वापस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है। इसने क्या लिखा भी, ए बी और सी है, 3 बंदे हैं, वॉक 1 किलोमीटर इन 5 मिनट, 8 मिनट एंड 10 मिनट रेस्पेक्टिवली। भाई ए जो है वो 1 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में, ठीक है। बी जो है वो 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में, और सी 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा भाई, इसने हमसे ये कहा है कि यदि सी चलना शुरू करे, उसके 1 मिनट के बाद बी चलना शुरू करे, और फिर उसके भी 1 मिनट बाद, इट मींस सी के 2 मिनट बाद कौन चलना शुरू करे, ए चले। तो आपको बताना है कि जो ए है वो बी और सी से कितने कितने टाइम के बाद मिलेगा। हाँ बताइए, जो ए है वो बी और सी से कितने कितने टाइम के बाद वो मिलेगा, ये आपको बताना है। चलिए चलिए अब कहानी को जरा ध्यान से समझना भी। ये है ए बी और सी। अब यदि हम इन तीनों की बात करें, ठीक है, अब ए जो है वो 1 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट में, और 1 किलोमीटर का मीनिंग होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर 5 मिनट में, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, 200 मीटर पर मिनट हो गया इसकी स्पीड। यदि मैं बी की बात करता हूं तो बी 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1000 मीटर जा रहा है कितने टाइम में, 8 मिनट में। तो 8 से यदि मैं भाग करूंगा तो 125 मीटर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम सी की बात करें तो 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का मीनिंग 1000 मीटर, लेकिन कितने की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से। तो इसका मीनिंग ये आया 100 मीटर पर मिनट, हाँ या ना, 100 मीटर पर मिनट। इतनी बात तो समझते हैं। अब इनमें यदि हम देखें तो सबसे पहले चला कौन है, सबसे पहले चला भाई सी चला, फिर कौन चला था, उसके 1 मिनट बाद कौन चला, बी, और उसके भी 1 मिनट बाद कौन चला, ए चला। क्लियर है। चलो अब एक बात सोचो, उसने क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि भाई ये बताओ कि ए जो है, ए के बारे में बात कर रहा है, ए जो है बी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, और साथ में सी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, ये आपसे पूछा है। ए जो है वो बी से कितने टाइम के बाद और सी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, ये आपको बताना है। अब एक बात बताओ, सी तो ए से कितने मिनट पहले चल दिया था, सी ए से कितने मिनट पहले चला था, सी ए से तो भाई 2 मिनट पहले चला था ना। भाई देखो, जब ये चला उसके 1 मिनट बाद ये, उसके 1 मिनट बाद ये, भाई जब ये चला था इसके 1 मिनट बाद ये, और बी के 1 मिनट बाद कौन है, ए है। तो इसका मीनिंग यदि हम देखें तो ए से इसका मीनिंग 2 मिनट पहले चला, तो 2 मिनट में ये कितना चलेगा भाई, 2 मिनट में डायरेक्ट मैं यही निकालूंगा, 2 मिनट में कितना चलेगा। अब मुझे पता है सी के बारे में पता है, सी 1 मिनट में 100 मीटर जाता है, तो 2 मिनट में कितना, 200 मीटर, ठीक है। अब बी की बात, बी जो है वो ए से कितना टाइम पहले चला, बी ए से कितना टाइम पहले चला, 1 मिनट पहले, और बी 1 मिनट में कितना जाता है, 125। तो इसका मीनिंग 1 मिनट के बाद 1 मिनट में कितना भी, 125, ठीक है। अब एक बात सुनिए भाई, पहले अब इन दोनों के हिसाब से भाई ए जो है वो बी से कितने टाइम के बाद मिलेगा, ये हम निकालते हैं। पहले देखो बी की जो स्पीड है आपको पता है कितना, 125 मीटर पर सेकेंड, पर मिनट सॉरी, ठीक है। और ए की स्पीड है कितनी, ए की है भी कितना, 200 मीटर पर मिनट, हाँ या ना। इतनी बात तो समझते हैं। अब जरा समझिए,
जब ये ए बी को पकड़ेगा तो भाई इसकी स्पीड ज्यादा है तो पकड़ तो लेगा ही, तो इसका मीनिंग एक बी को कितने टाइम के बाद पकड़ेगा, तो ये देखिए दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप है भाई 125 का, और दो ये तो डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड। अब जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है माइनस, इसकी 125 है, इसकी कितनी है 200, 200 और 125 का अंतर कितना भाई 75, रिलेटिव स्पीड का यूज किया। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 25 से 25 या 75, 25 पंजे 125, तो कितना है अभी 5/3 मिनट के बाद ये ए जो है वो बी से मिलेगा। क्लियर है। अब रही बात ए और सी की स्पीड हमें पता है भी 100 मीटर पर मिनट है या नहीं। अब इनके बीच का गैप देखो वो कितने का भी 200 का, इनके बीच का गैप है 200 का। अब यदि मैं ये बात कहता हूं इसकी स्पीड है 100 की, इसकी है 200 की, दोनों की यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी स्पीड माइनस होगी तो इसका मीन इनके बीच का गैप कितने का है 100 का, तो स्पीड माइनस होगी, 200 और 100 का डिफरेंस कितना है 100, तो 100 से यदि मैं भाग दूंगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम, तो ये 2 मिनट। तो आंसर जो बन के आएगा 5/3 मिनट और 2 मिनट के बाद ये ए जो है वो मिलेगा भाई। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है भी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई रवि, मिहिर, हाँ बहुत अच्छे भाई, सर में आता है ना भाई, हाँ सोनू, कीर्ति बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, अमित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। भाई चैनल को लाइक और शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भाई सारे जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूं, तो बस आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से सीखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर। यदि आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए सारी चीज आसान हो जाएंगी, आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए भी। कीजिए जरा। उसने कहा ए और बी एक दूसरे से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर है। अब उसने ये कहा यदि वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो आधे घंटे में मिल जाते हैं, और यदि वो ऑपोजिट एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो कितना, आधे घंटे में, और यदि वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 2.5 घंटे में। तो आपसे ये पूछा है, क्लियर है, तो आपसे ये पूछा है कि फास्टर वाली जो स्पीड है वो कितनी है, इट मींस जो फास्टर वाली स्पीड है वो कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी। चलिए देखिए भाई कोई जवाब दीजिए। मिहिर का आंसर है भाई 18, और कोई भी? मिहिर का आंसर है 18। देखिए भाई कैसे सॉल्व करें। चलिए अब क्या कि हाँ बहुत बढ़िया भी, वीर कुमार ने भी आंसर बहुत अच्छा भी, काजल का आंसर 18, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड 18, बहुत बढ़िया। देखो उसने हमसे क्या कहा है, ए और बी 2 हैं, ये ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी भाई 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ए और बी की 15 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस है। पक्का इतनी बात तो समझ में आती है। अब एक बात सुनिए भाई, ध्यान से समझना इस बात को ध्यान समझिए कि मान लो इसकी स्पीड है x की और इसकी स्पीड है y की। ये स्पीड ले ली भी x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं स्पीड है। ये s1 ले लिया, हाँ, और ये आ गया हमारा s2। ठीक है, स्पीड है कितनी x और y की। क्लियर है। अब यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो टाइम कितना ले रहे हैं, आधा घंटा। इट मीन्स ये कह सकते हैं 15 अपॉन में कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना भाई आधा घंटा, इट मीन्स 1/2।
यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन के आ जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू कितना भाई 30, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया भाई 30। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये है कि यदि हम 15 ही किलोमीटर जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो x माइनस वाई। तब ये ले रहे हैं 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का मीनिंग हुआ 5/2। तो यहां से यदि मैं कैंसिल करूंगा 3 बार, तो x माइनस वाई कितना आ गया भाई, x माइनस वाई आ गया हमारा कितना भाई 6 आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया 6। तो यहां से यदि आप इनको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2x इक्वल टू कितना 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18। तो उसकी जो स्पीड है, जो ज्यादा वाली स्पीड है, वो कितनी है 18 है। वही चीज यहाँ पर देखो, ज्यादा वाली x वाली थी, तो राइट आंसर इज 18। बहुत 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 बढ़िया भी, क्लियर है। हाँ चलिए राजीव, देखो मैं बता देता हूं, दोबारा समझा रहा हूं, समझिए समझिए समझिए। उसने क्या कहा, ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, दो बंदे हैं, सॉरी 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 15 किलोमीटर। एक आदमी ए से चलता है बी की तरफ, और यहां से बी से ए की तरफ। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए, एक इधर चले एक इधर चले, और इधर से चलने वाले की स्पीड है मान लिया x, इधर से चलने वाले की है y, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड ऐड, और हम यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों बंदे जो ए से चला था और जो बी से चला है, वो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो टाइम पता है हमें आधा घंटा, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इनके बीच की डिस्टेंस है 15, और स्पीड यदि हम देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना x प्लस वाई, ये बात समझ में आता है। तो 15 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 1/2, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, क्लियर। अब दूसरा केस, यदि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, दोनों के दोनों क्या जाए भाई सेम डायरेक्शन में, यदि वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी माइनस। तो इसका मीनिंग 15, डिस्टेंस तो वही है, 15 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू कितना 5/2। तो यहां से और इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। तो दो इक्वेशन है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18। बातें समझ में आती है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, तो 1 घंटे में कितना मिनट वो रुकी हुई है, 1 घंटे में कितने मिनट वो रुकी हुई है, ये आपको बताना है। चलिए चलिए भाई देखें, देखिए भाई यहां पर समझने की कोशिश कीजिए क्या है क्वेश्चन को। उसने ये कहा कि एक बस है, यदि वो बिना रुके जाए, देखो ऐसा कुछ कहा नहीं है भाई, यहां से चलना शुरू किया बस ने और यहां पर जा रही है, बिना रुके जा रही है लगातार विदाउट स्टॉपेज। यदि हम देख रहे हैं तो स्पीड दिखा रही है भाई, कितना स्पीड है भाई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात समझो, ये क्या हमें बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ये बता रहा है कि यहां से मैं एक बात समझ पा रहा हूं कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चली जाएगी, यदि वो रुके ही ना, बस को रोका ना जाए, कहीं भी स्टॉप ना लिया जाए, तो बिना रुके 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चली जाती है। अब यदि ऐसा हो कि वो रुक रुक कर जा रही है, यहां से चले ऐसे रुक रुक कर चलना शुरू किया, यदि वो स्टॉपेज लेते हुए गई, तो यदि अब हमने देखा अब स्पीड कितनी है उसकी, अब यदि उसकी स्पीड, भाई स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, देखो यहां पर एवरेज स्पीड याद थी ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जब वो रुक गई तो टाइम भी ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लगा, तो इसका मीनिंग नीचे क्या आता है, देखो ध्यान सुनो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यदि टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो गई ना, सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहां पर भी है, वो बीच में रुक गई, रुकती हुई गई, ऐसे स्टॉपेज लेते हुई गई, तो तब उसकी स्पीड जो निकली वो 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब यहां से एक बात समझने की है, यहां जब वो बिना रुके जा रही थी तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही थी, अब जब वो रुक रुक के जा रही है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा पा रही है ना ऐसा। तो इसका मीनिंग ये हुआ क्यों कम जा पा रही है, क्योंकि वह यहां पर रुकती हुई गई। और कितना रुकी भाई, 1 घंटा यहां चली 1 घंटा यहां चली, तो कितने किलोमीटर का फर्क आ रहा है भाई, यहां से 1 घंटे में 60 है, यहां 45 है,
तो 15 किलोमीटर का फर्क है या नहीं है? कितने किलोमीटर का फर्क है? 15 का। ये 15 किलोमीटर कम क्यों चली? रीजन क्या है? 15 किलोमीटर कम चलने का रीजन ये है क्योंकि वो स्टॉपेज लेते हुए गई, रुकती हुई गई, ठीक है, रुकती हुई गई। अब यदि एक बात बताओ, 15 किलोमीटर नहीं चल पाई तो इसका मीनिंग यदि बिना रुके जाते थे तो 1 घंटे में कितना था? 60। तो जो ये 15 है, 60 का कौन सा पार्ट है? कितना भाई? 1/4। तो इसका मीनिंग ये हुआ उसने 1/4 पार्ट कम चली। क्यों कम चली? क्योंकि वो रुक गई थी। तो इसका मीनिंग घंटे के 1/4 पार्ट ही वो रुकी हुई थी। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60 मिनट का यदि मैं 1/4 पार्ट निकालता हूं तो कितना भी? 15। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 15 मिनट, वो घंटे में 15 मिनट वो रुकी हुई थी, वो चली ही नहीं थी। घंटे में 15 मिनट वो रुकी हुई थी। ये बातें बताइए क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? घंटे में 15 मिनट वो रुकी हुई थी। पक्का? बताइए बताइए भाई। हाँ चलिए, एक और ऐसे ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक सेम क्वेश्चन मैं यहीं से दे रहा हूं, ठीक है? जरा समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, अभी नहीं चेंज करना। देखिए जरा, सेम क्वेश्चन फिर ऐसे ही है। यदि एक बस है, उसकी बिना रुके जो स्पीड है वो है भाई 54 किलोमीटर पर आवर की। जवाब देना भाई सभी। एक बस है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर की, और यदि वो रुक रुक के जाती है तो उसकी स्पीड है कितना? 45 किलोमीटर पर आवर की। उसकी जो स्पीड आती है वो कितना आती है? 45 किलोमीटर पर आवर की आती है। तो आपको बस इतना बताना है कि वो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी हुई थी, ये आपको बताना है। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी हुई थी? क्वेश्चन के समझिए। यदि मैं ये कहता हूं कि एक बस यहां से चली और बिना रुके जाती है बी पॉइंट पर, तो तब उसकी स्पीड यदि हम देखें तो 54 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? उसकी स्पीड रुकी नहीं है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं लिया, तो वो 54 किलोमीटर पर आवर है। अब यदि वो ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्यों? यदि स्पीड देखें तो स्पीड यदि हम देखें तो उसकी स्पीड आ रही है कितना? जब वो रुकते हुए जा रही है, स्टॉपेज लेते हुए जा रही है ऐसे, तो तब उसकी स्पीड आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मीनिंग यहां तो वो 1 घंटे में जाती थी एक तरीके से, जब वो बिना रुके जाए तो 1 घंटे में जाती है 54, यदि रुक रुक के जाए तो 1 घंटे में जाती है 45। तो कितने किलोमीटर कम चल पाई? यदि आप यहां से नोट डाउन करें, यहां पर 1 घंटे में 54 है, 54 है, यहां पर 45 है, तो यहां पर 9 किलोमीटर कम चल पाई। 9 किलोमीटर किसके क्यों कम चल पाई? क्योंकि वो रुकती हुई गई थी, रुकी हुई भाई, बीच बीच में स्टॉपेज लेते हुए गई ना, तो वो 9 किलोमीटर कम चल पाई। क्लियर है? अब 1 घंटे में यहां पर एक्चुअल में कितनी जाती थी? 54, लेकिन यहां कितनी जा रही है? 45, तो 9 किलोमीटर कम है। तो 9 जो है वो 54 का कौन सा पार्ट है? तो यदि 9 कौन सा पार्ट है? 9 6 54, 1/6 पार्ट है। तो सिंपल सी बात ये हो गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो 1/6 पार्ट कम चली, 1/6 पार्ट डिस्टेंस ने कम ट्रेवल की। भाई टाइम 1 घंटा ही दिखा रहा हूं ना, 1 घंटा यहाँ तो 1 घंटा यहाँ, तो इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पर 9 किलोमीटर कम है। क्यों? क्योंकि वो रुकती हुई चली गई। तो इसका मीनिंग 9 जो है वो 54 का कितना पार्ट है? 1/6 पार्ट। तो उसने 1/6 पार्ट डिस्टेंस कम ट्रेवल की, जितनी उसको करनी चाहिए थी उससे 1/6 पार्ट कम ट्रेवल की। क्लियर है? लेकिन वो कम क्यों हुई? क्योंकि वो रुकती हुई जा रही थी। तो घंटे का 1/6 पार्ट कितना होता है? घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 का 1/6 पार्ट कितना होता है? यहां से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है भाई? 10 मिनट। तो यहां से मुझे इतनी बात समझ में आती है कि वो 1 घंटे में 10 मिनट वो चली नहीं थी, रुकी गई थी। 1 घंटे में वो 10 मिनट के लिए रुकी हुई थी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। अमित, हाँ, रणधीर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। 10 मिनट के लिए वो रुकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 56। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपसे कहा क्या है? अगला क्वेश्चन समझिए। उसने कहा कि 2 लड़के हैं भाई, 2 बॉयज हैं, बिगिन टुगेदर टू राइट ए बुकलेट कंटेनिंग 817 लाइंस। उसके अंदर कितने लाइंस है भाई? 817 लाइंस है। इतनी बुक वो
लिख रहे हैं, इतने लाइनों की एक बुकलेट लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला लड़का है उसकी स्पीड क्या है भी, वो 1 घंटे में 200 लाइन लिख सकता है। लेकिन जो दूसरे वाला है उसकी स्पीड है 1 घंटे में वो 150 लाइन लिख सकता है। तो आपको ये बताना है कि वो एक इधर से चले दूसरा इधर से चले, हाँ भाई एक इधर से चले दूसरा इधर से चले, तो इट मींस एक ने स्टार्टिंग से शुरू किया दूसरे ने लास्ट से शुरू किया। तो आपको बस इतना बताना है कि कौन सी लाइन पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, इट मींस कौन से नंबर की लाइन वो दोनों एक दूसरे पर मिलेंगे। हाँ भी बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया भी। हाँ चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन की बहुत आसान सा क्वेश्चन है भी, ऐसा कुछ है इस तरह से बहुत सारी लाइन को ऐसे है भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी लाइन है। और वो लाइन कितनी है बेटा, वो लाइन है इस तरह से हमारे पास कितनी 817 लाइन है। कितने लाइन है 817 लाइन है। अब लेकिन हुआ क्या कि एक लड़का जो इधर से लिखना शुरू करता है वो उसकी स्पीड क्या है 200 लाइन पर आवर, 1 घंटे में वो 200 लाइन लिख सकता है। लेकिन जो लास्ट से लिखना शुरू करता है एंड से, उसकी स्पीड है 150 लाइन पर आवर, 150 लाइन पर आवर। क्या ये बातें समझ में आती है? तो आपसे ये पूछा है कि भाई बताइए कि दोनों जब उधर से लिखना शुरू करेंगे तो कौन से नंबर की लाइन पर वो एक दूसरे से मिलेंगे, ये आपको बताना है। कौन से नंबर की लाइन पर एक दूसरे से मिलेंगे ये बताना। एक बात बताओ, आपको एक तरीके से स्पीड का रेशो पता ही है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है। तो बस आप एक छोटा सा काम करो, यदि मैं स्पीड का तरीके, क्योंकि 1 घंटे में 200 1 घंटे में 150, तो रेशो यदि मैं देखूं तो 4 और 3 का रेशो आ गया ना भाई। यदि स्पीड ही तो एक तरीके से इनकी स्पीड का क्या रेशो हुआ 4 लाइन पर आवर, और या फिर आप 3 लाइन पर आवर, एक तरीके से स्पीड का रेशो है 4 और 3 का। तो दोनों ने मिलकर भी तो कितनी, एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, तो दोनों ने 817 लाइन लिखी। तो इस 817 को 4:3 की रेशो में बांट दो। 817 को किस रेशो में बांट दो 4:3 की। तो इसका मीनिंग 4:3 की रेशो में बांटोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 817 में से पहले वाले ने कितनी लिखी और दूसरे वाले ने कितनी लिखी। क्योंकि भाई जो टाइम सेम है, सेम टाइम में जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का भी। भाई एक इधर से लिखना शुरू कर रहा है तो दूसरा इधर से, तो टाइम तो सेम हुआ ना। तो इसके जो सेम टाइम में जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का भी होता है। तो एक तरीके से यहां से देखो रेशो क्या है 4 और 3 का। भाई ये 200 है ये 150 है, तो 4 और 3 का रेशो है। तो 817 लाइन है, एक इधर से लिख रहा है तो दूसरा इधर से लिख रहा है। तो 817 को 4:3 की रेशो में बांटेंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 817 × 4 अपॉन में कितना 4 और 3 7, ऐसा कुछ कर दूं भाई। क्लियर है? अब जरा इनकी प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ जाता है भाई 4 7 28, 2 4 एकम 4 और 2 6 4 8 32, इतना अपॉन में कितना भाई 7। क्लियर है? अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं भाई। 7 से इसको भाग दूंगा, 7 चौक 28, बचा कितना भाई 4, 7 छंग 42 और फिर 4 7 छंग 42, फिर बचा कितना भाई 6, कुछ ऐसे ही बचेगा ना, हाँ 6 बाई कितना 7। क्लियर है? तो यहां से मुझे पता चला कि इसका मीनिंग इतनी लाइन तो इसने लिख दी है। जो पहले वाला बंदा था जिसकी स्पीड 200 लाइन पर आवर की थी, उसने 466 लाइन तो लिख दी। इधर जो चल रही है वो कौन सी, उससे नेक्स्ट वाली। तो इसका मीनिंग ये कौन सी लाइन पर मिलेंगे 467th लाइन पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो कौन सी लाइन पर 467th लाइन पर एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया भाई यश, बहुत बढ़िया भाई शैलेंद्र, बहुत अच्छे। हाँ सुधीर, बहुत बढ़िया भाई। गोल्डी तिवारी, अभिषेक, हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। तो ये जो मिलेंगे तो कितना भाई 466, 4/7 था। तो इसका मीनिंग इतनी लाइन तो लिख ली थी इसने पहले वाले बंदे ने। तो अगली जो लाइन लिख रहा था तो वो कौन से नंबर की लाइन लिख रहा था, वो जो लाइन लिख रहा था 467th नंबर की लाइन लिख रहा था। तो क्लियर है? तो चलिए इतनी बात समझ में आती है ना, पक्का? चलिए दोबारा बता दो भाई, अमित नहीं समझ में आया? देखो कुछ कहानी ऐसे है, देख लो ऐसा कुछ है, तुम ऐसे घबराओ मत। जैसे ये मान लो ऐसे, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, मान लो 817 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसकी इधर से जो चलता है उसकी स्पीड है कितनी 200 किलोमीटर पर आवर, ऐसे समझ लो एक तरीके से। और इसकी स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर।
एक ऐसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, मान लो इतनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें से इतना है 200, ये वाली इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 150, तो स्पीड का रेशियो एक तरीके से 4 और 3 का हो गया या नहीं हुआ। तो ये जो डिस्टेंस चलेंगे, एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, तो ये डिस्टेंस जो चलेंगे तो 817 को में से का जो 4/7 पार्ट, 4/7 कैसे आया, टोटल इतना था, इसमें से 4 इंटू 4/7 कितना आया, 4 3 7, तो 7 में से 4 पार्ट ये चल रहा है पहले वाला बंदा, इट मींस 817 में से कितना चलेगा, तो लगभग इतना चलेगा, तो इतना किलोमीटर तो इसका पूरा है, तो कौन सा किलोमीटर अभी वो चल रहा है, 467 किलोमीटर चल रहा है ना, वो उतने वाला चल रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ जो मिले कौन से पार्ट पर मिले, वो लाइन आप कह लीजिए, तो लाइन को यदि आप कहेंगे तो फिर वही 467 वाले पर मिलेंगे। हाँ, आप इधर से भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको, हाँ इधर से भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यदि आप यहां से 3 करके निकालते हो तो फिर आपको स्टार्टिंग में से देखना पड़ेगा ना, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उतनी हटानी पड़ेगी, क्योंकि उधर से लास्ट वाले से काउंटिंग हो जाएगी, वो इधर से ये वाले से होगी काउंटिंग शुरुआत वाले से, और यदि इधर से करोगे तो वो लास्ट वाले से काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए उसमें से माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, कर सकते थे। चलिए आगे भी, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट ही क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि बड़ा है, फिर क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ही, इट मींस कल की क्लास में ये ओवर करूंगा, और कल की क्लास और भी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होगी कि कल की क्लास में ये जो लेवल है वो और टफ करूंगा, साथ में जो रनिंग वाले क्वेश्चन है ना, कि रेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको सीखना है, समझना है, तो नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सीखना है। क्लियर? कल छुट्टी मत करना बिल्कुल भी कि भाई नहीं देखा, नहीं किया, टाइम से नहीं आए, तो ठीक जब 7 बजे तो 7 बजे आप लोग आ जाइएगा। क्लियर है? तो बस 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच।